सिंगिंग भी है, मैम है वहां पर, डांस टीचर के लिए भी मैम है, डांस के लिए मैम है, सिंगिंग भी है, ऑल काइंड्स ऑफ बिकॉज वी वांट्स द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। हम बच्चों का सर्वांगीण विकास, इसको हिंदी में कहना चाहिए कि बच्चा आपका हर क्षेत्र में आगे हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ने में पीछे होते हैं, लेकिन अगर आप उनसे कहोगे बेटा कोई प्रोजेक्ट आप बना सकते हो साइंस का, वो आपको बना कर दे देंगे। ये अपनी साइड में मोड़ना है इस तरह से, ये है पेपर आपकी तरफ, ये ऐसे अंदर की तरफ मोड़ना है, ठीक है। सेम लाइक सर, मैम looking at this paper, what do you say? Is it horizontal or vertical? But it is changed now because we have folded it, so the direction and the position of the paper has been changed completely. And what do you think it is? I think it is now horizontal. Yeah, that's right. This is now horizontal. That is incredible. Although देखिए आप सबको देखेंगे सबके पेपर्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ठीक है। आप अगर देखें सबका पेपर सेम नहीं होगा। To have a great future, we need to have a great teacher as well as great home, right? With good parents. Yes. मेरा नाम चंदन शर्मा, मुंडिया धुरेजी से आया हूँ। है हाँ, बिसौली साइड से। बच्चे का पेपर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं इंग्लिश तो मैं बोल नहीं सकता कुछ तो सर, ओके। सर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए एक बेहतर स्कूल में? आप मेरे हिसाब से तो जिम्मेदारी एक सबसे बड़ी चीज है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हुम, हमारी या पेरेंट्स की? दोनों तरफ से, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि एक बच्चे का भविष्य बनाने में दोनों बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। क्या कोई पेरेंट ऐसे हैं जो आज की सोच हो गई है कि तू चल मैं आता हूं? अगर गार्जियंस अपने बच्चे के साथ स्कूल के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले तो कोई भी बच्चा अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता। मेरा यही कहना है कि गार्जियंस को साथ देना पड़ेगा सभी स्कूलों के साथ। Sir, that's a very important point to be noted. Right? Yes, ma'am. You are about to say something. Yes. मैं सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि माँ बाप का कंट्रीब्यूशन शायद सबसे सर्वोपरि होना चाहिए, सर्वोत्तम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी माँ बाप का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बच्चा 24 आवर्स में से हार्डली 5 to 6 आवर्स रहता है स्कूल में। बाकी पहला टीचर और पहला स्कूल बच्चे का घर है। तो माता पिता और टीचर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, बातचीत का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए। माता पिता सिर्फ शिकायत के लिए अगर फ़ोन कर रहे हैं टीचर्स को, तो कहीं ना कहीं उससे बच्चे को हम कमज़ोर कर रहे हैं। अरे टीचर को फ़ोन कर देंगे, ठीक है, मारना नहीं है हमारे बच्चे को, सख्ती नहीं करना। तो प्लीज़ इस तरह की हमें धारणा नहीं रखनी चाहिए। आप कम से कम जानिए तो कि बच्चे में क्या कमी है। आपने कभी फ़ोन किया कि हमारा बच्चा परफॉर्म कैसे कर रहा है? तो जो एक गैप बना हुआ है, शायद हमें उस पर वर्क करके उस गैप को ख़त्म करना है। जब हम वो ब्रिज एक क्रिएट कर देंगे तो शायद हमारा पूरा भारत शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन फील्ड में, शायद वी विल बी द ऑन टॉप, बिकॉज वी हैव द जीनियस growth, we have a genius kids in our country. So this is the only thing which I want to create, the bridge between teachers and guardians. और मुझे कोई पनिशमेंट मिली है, इवन एक्सट्रीम केस में अगर मैं पिट भी गया हूँ तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं टीचर के खिलाफ कोई एक्शन लेने की सोचूं, या फिर मुझे रियलाइज होता था कि हाँ गलती मेरी है इसलिए मैं पिटाऊं। पर यहाँ पे आजकल क्या हो रहा है, माँ बाप से आगे कह दिया ऐसी सी बात है, मास्टर ने मारो, बहुत तगड़े मारो, जो वो खुन्नस निकालता हूँ मुझसे, लाइक इन दिस पे, है ना। आप समझ सकते होंगे, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। अब पेरेंट्स एकदम से पकड़ गया, उसको सीन नहीं पता कि क्या हुआ स्कूल में, एक्चुअली हुआ क्या है, बच्चे ने किया है कि टीचर ने किया है। तो पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सिनेरियो क्या है। आप पहले मेंटालिटी चेंज करिए। आपका बच्चा है, आपको बहुत प्यारा है, सही बात है, लेकिन आपको सिनेरियो समझना होगा कि क्या हुआ। क्योंकि अगर हमने स्कूल खोला है, वी हैव द ट्रेन्ड स्टाफ, तो कुछ भी हमारी किसी बच्चे से खुन्नस तो है नहीं।
हम हर बच्चे को चाहते हैं बराबर डेवलपमेंट हो, सब कुछ हो, बट आजकल